दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी चल रही है। यूपी टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट है। तो आप इससे पहले हम 4 कर चुके हैं यूनिट वाइज। आज हम करेंगे आलोचना से संबंधित, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, जो हमारी ये अन्य गद्य विधाएं के अंतर्गत आते हैं क्वेश्चन, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे भी हर गद्य विधा से एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। पहला क्वेश्चन है, आलोचना से संबंधित टॉपिक है हमारा। इसमें ये प्रमुख 200 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। तो 100 क्वेश्चन आज पहले पार्ट में और 100 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में। आलोचना। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक है। ऑप्शन ए हिंदी कालिदास की आलोचना, ऑप्शन बी देव बड़े की बिहारी, नैषध चरित चर्चा, विक्रमांक देव चरित चर्चा। तो इनमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए हिंदी कालिदास की रचना ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी आलोचना का जनक किसे माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी आलोचना का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधुओं की आरंभिक आलोचनाएं किस प्रकार की है। व्यंग्यात्मक, व्याख्यात्मक, निर्णयात्मक या प्रशंसात्मक। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्णयात्मक। क्वेश्चन नंबर 4, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस ग्रंथ की समीक्षा की। रस कलश, ऑप्शन बी मयंक मंजरी, ऑप्शन सी व्यंग्यार्थ मंजूषा या ऑप्शन डी संयोगिता स्वयंवर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन डी, संयोगिता स्वयंवर। क्वेश्चन नंबर 5, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की आलोचना किस प्रकार की है। ऑप्शन ए परिचयात्मक, ऑप्शन बी व्याख्यात्मक, ऑप्शन सी व्यंग्यात्मक या ऑप्शन डी तुलनात्मक। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन ए परिचयात्मक। क्वेश्चन नंबर 6, तुलनात्मक आलोचना के जनक हैं भारतेंदु, पदम सिंह, प्रेमगन या इनमें से कोई नहीं। छठे का आंसर होगा ऑप्शन बी, पदम सिंह। विश्व साहित्य किस विद्या की रचना है। ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी गद्य काव्य, ऑप्शन सी आलोचना या ऑप्शन डी संस्मरण। 7वें का आंसर होगा ऑप्शन सी, आलोचना। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है। मिडिल्टन, मरे, नॉर्मन फोस्टर, ऑप्शन सी वार्ड या ऑप्शन डी हर्बर्ट रीड। 8वें का आंसर होगा ऑप्शन ए, मिडिल्टन मरे। भारतीय समीक्षा के जनक हैं भरत मुनि, राजशेखर, मम्मट या विश्वनाथ। 9वें का आंसर होगा ऑप्शन बी, राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया है। ऑप्शन ए लाला भगवान दीन, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी पदम सिंह शर्मा या ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। 10वें का आंसर होगा ऑप्शन सी, पदम सिंह शर्मा। श्याम सुंदर दास द्वारा तुलसीदास और भारतेंदु पर लिखी गई आलोचना किस कोटि की है। व्यंग्यात्मक, परिचयात्मक, तुलनात्मक या गवेषणात्मक। 11 का आंसर होगा ऑप्शन डी, गवेषणात्मक। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया। रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान या ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। 12वें का आंसर होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। 13 क्वेश्चन नंबर, आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति कौन सी है। आलोचना दर्श, काव्य में रहस्यवाद, ऑप्शन सी समालोचना दर्श या ऑप्शन डी समालोचक। 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी, काव्य में रहस्यवाद। हिंदी में संत कवियों का संबंध नाथ संप्रदाय से जोड़ने वाला आलोचक कौन है। ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ऑप्शन सी पीताम्बर दत्त बर्थवाल या ऑप्शन डी चंद्रावली पांडे। 14 का आंसर होगा ऑप्शन सी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। कविता काय का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था। सरस्वती, समालोचक, आनंद कंदामनी या कविवचन सुधा। 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए,
सरस्वती पत्रिका में। कविता क्या के निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। समालोचना समुच्चय किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, आचार्य शुक्ल। 16 का आंसर होगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा लिखित संयोक्ता स्वयंवर की समीक्षा किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती, हिंदी प्रदीप, आनंद कांदमनी या सुदर्शन? 17 का आंसर होगा ऑप्शन सी, आनंद कांदमनी। बिहारी और सादी फारसी कवि की तुलनात्मक किसने आलोचना किसने की? ऑप्शन ए मिश्र बंधु ने, ऑप्शन बी भगवान दीन या ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास या ऑप्शन डी पदम सिंह शर्मा। 18 का आंसर होगा ऑप्शन डी पदम सिंह शर्मा। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्रिका से माना जाता है? ऑप्शन ए नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी समालोचक, ऑप्शन डी सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन ए नागरिक प्रचारणी सभा। कविता को भावयोग किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नामूर सिंह। 20वें का आंसर होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। रोमांटिसिज्म शब्द के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? भारतेंदु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या हरिऔध। 21 का आंसर होगा ऑप्शन सी, आचार्य शुक्ल। कौन सा ग्रंथ समालोचना के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन ए हिंदी नवरत्न, ऑप्शन बी विक्रमांक देवचरित, ऑप्शन सी नैषधचरित या ऑप्शन डी मयंक मंजरी। 22 का आंसर होगा ऑप्शन डी, मयंक मंजरी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतेंदु का नाटक शीर्षक निबंध पहले ही प्रकाशित हो चुका था, फिर भी आचार्य शुक्ल ने हिंदी में समालोचना के सूत्रपात का श्रेय बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण प्रेमगंज को दिया। इसका प्रमुख कारण था ऑप्शन ए भारतेंदु द्वारा रचित नाटक निबंध में आलोचना कम और नाट्यता अधिक थी, ऑप्शन बी समालोच्य पुस्तकों के लिए विषयों की अच्छी तरह विवेचन करके गुण दोष के निरूपण का आरंभ भट्ट और प्रेमगंज ने किया था, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण प्रेमगंज से आचार्य शुक्ल व्यक्तिगत रूप से प्रभावित है, यह उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ये सही है। समालोच्य पुस्तकों के विषय का अच्छी तरह विवेचन करके गुण दोष के निरूपण का आरंभ भट्ट और प्रेमगंज ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 24, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है, यानी कि जो आचार्य रामचंद्र के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है वो नहीं बताना है, कौन सा नहीं है इसमें? भ्रमर गीत सार, रस मीमांसा। 24 का ऑप्शन सी शिल्प और दर्शन या ऑप्शन डी जायसी ग्रंथावली की भूमिका। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन सी, शिल्प और दर्शन नहीं है, बाकी तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, कौन सी रचना किस कवि की है? आलोचना दर्श या मैचिंग के दिए गए हैं। 25 का है आलोचना दर्श किसकी रचना है? रमाशंकर शुक्ल रसाल की। ए में 4th। दूसरा है समालोचना दर्श, बी ओ है जो समालोचना दर्श किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, श्याम सुंदर दास। व्यंग्यार्थ मंजरी मंजूषा किसकी है? भगवान दीन। व्यंग्यार्थ मंजूषा किसकी है? भगवान दीन की। और रस कलश किसकी है? हरिऔध उपाध्याय की। तो ए ऑप्शन में, ए में 4, 3, हाँ तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 26, हरिऔध जी का व्यवहारिक समीक्षा ग्रंथ है। ऑप्शन ए कबीर वचनावली की भूमिका, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी रसकलश या ऑप्शन डी हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। 26 का आंसर होगा ऑप्शन ए कबीर की वचनावली की भूमिका। रहस्यवाद का उद्भव वैदिक काल से मानने वाले आलोचक हैं।
27 सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। 27 का आंसर होगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी किस कृति की भूमिका में स्वच्छंदतावादी काव्य शिल्प का विवेचन किया? ऑप्शन ए युगवाणी, ऑप्शन बी लोकायतन, ऑप्शन सी पल्लव या ऑप्शन डी यदि मैं कामायनी लिखता। 28 का आंसर होगा ऑप्शन सी पल्लव। मुक्ति छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी महादेव वर्मा या ऑप्शन डी निराला। तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन डी निराला। महादेवी वर्मा की समीक्षात्मक भूमिकाओं का संपादन किसने किया? गंगा प्रसाद पांडे, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र या ऑप्शन सी नंदू दुलारे वाजपेयी या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। 30 का आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा प्रसाद पांडे। नंदू दुलारे वाजपेयी की सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा? नामवर सिंह ने, ऑप्शन बी भगवत स्वरूप मिश्र ने या ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र ने, ऑप्शन डी विजयदेव नारायण ने। 31 का आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने। किसकी आलोचना में स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण और विश्लेषण क्षमता का द्रष्टव्य है? 32 का आंसर होगा ऑप्शन सी नंदू दुलारे वाजपेयी का। क्वेश्चन नंबर, आचार्य शुक्ल की आलोचना संबंधी मान्यताओं और सैद्धांतिक स्तर पर चुनौती देने वाले विद्वान या आलोचक हैं? ऑप्शन ए शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन बी शिवदान सिंह चौहान या ऑप्शन सी परमानंद श्रीवास्तव, ऑप्शन डी नंदू दुलारे वाजपेयी। 33 का आंसर होगा ऑप्शन डी नंदू दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 34, नंदू दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक इसलिए कहा जाता है क्योंकि आलोचना करते समय उनकी दृष्टि नैतिकता के स्थान पर के सूक्ष्म पक्ष पर ही टिकती है। रिक्त स्थान का सही विकल्प है शिल्प बोध, भाषा बोध, काव्य बोध या सौंदर्य बोध। 34 का आंसर होगा ऑप्शन डी सौंदर्य बोध। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति है? ऑप्शन ए सुर साहित्य, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का आदिकाल या ऑप्शन डी कालिदास की लालित्य योजना। 35 का आंसर होगा ऑप्शन ए सुर साहित्य। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? 1920 में, 1930 या सन 1940 या सन 1950। 36 का आंसर होगा ऑप्शन बी सन 1930। क्वेश्चन नंबर 37, रीति काल के कवि को क्षयग्रस्त किसने कहा? ऑप्शन ए भारतेंदु ने, ऑप्शन बी निराला ने, ऑप्शन सी नगेंद्र ने या आचार्य शुक्ल ने। क्षयग्रस्त किसने कहा था रीति काल की कविता को? तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रसाद साहित्य का अधिकारी वक्ता आलोचक कौन है? मुक्तिबोध, शांति प्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या नंदू दुलारे वाजपेयी। 38 का आंसर होगा ऑप्शन डी नंदू दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी में प्रगतिवादी मार्क्सवादी समीक्षा के पुरस्कर्ता हैं? शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह या रामविलास शर्मा। 39 का आंसर होगा ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान। 38 का क्या आंसर बताया मैंने? थर्टी 38 का आंसर है नंदू दुलारे वाजपेयी। 39 शिवदान सिंह चौहान। किस आलोचक की दृष्टि में मुक्ति बोध का काव्य उनके आत्म संघर्ष की गाथा है? सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह या ऑप्शन डी इलाचंद जोशी। 40 का आंसर होगा ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। साहित्य के रूप विशेषण के माध्यम से वस्तु और रूप के द्वंद्वपूर्ण तनाव की पहचान करने वाले आलोचक हैं? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी नामवर सिंह या ऑप्शन डी प्रकाश चंद्र गुप्त। 41 का आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर नामवर सिंह। नई समीक्षा के जनक है फ्रायड, एडलर, नत्से या प्रोफेसर इब्सन गोंड। 42 का आंसर होगा ऑप्शन डी
प्रोफेसर इप्सिन गोंड। क्वेश्चन नंबर 43, अंग्रेजी के न्यू राइटिंग नामक आंदोलन से किस नवलेखन को जोड़ने वाला आलोचक है? अंग्रेजी के न्यू राइटिंग नामक आंदोलन से नवलेखन को जोड़ने वाले आलोचक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, या ऑप्शन सी गिरिजा कुमार माथुर, या ऑप्शन डी ईलाचंद जोशी। 43 का आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। काव्य रूप है। बालकृष्ण भट्ट की रचना, बाबू गुलाब राय की, प्रेमगन की, या भगवान दीन की। 44 का आंसर होगा ऑप्शन बी बाबू गुलाब राय की। रहस्यवाद और अभिव्यंजनावाद जो रचनाएं किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या श्याम सुंदर दास। 45 का आंसर होगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। 46, काव्य में अभिव्यंजनावाद किसकी रचना है? शांति प्रिय द्विवेदी, हरिओद की, मुक्तिबोध की, या लक्ष्मी नारायण सुधांशु की। 46 का आंसर होगा ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण सुधांशु। रूपक रहस्य, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, भारतेंदु, या प्रेमगन। 47 का आंसर होगा ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य विकास के लेखक हैं निराला, हरिओद, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। 48 का आंसर होगा ऑप्शन बी हरिओद। कबीर का रहस्यवाद, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन राम कुमार वर्मा, या डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। 49 का आंसर होगा ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा। काव्य तथा अन्य निबंध किसकी रचना है? 50 क्वेश्चन नंबर, महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर दास, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। 50 का आंसर होगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। छायावादी युग एक पुनर्मूल्यांकन है। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेन, ऑप्शन डी शिवदान सिंह चौहान। 51 का आंसर होगा ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत की। यदि मैं कामायनी लिखता, मुक्तिबोध, सुमित्रानंदन पंत, नामवर सिंह, या मैनेजर पांडे। 52 का आंसर होगा ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। काव्य में रूप और अरूप, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, या महादेवी वर्मा। 53 का आंसर है ऑप्शन सी निराला। मेरे गीत और कला, आगे महादेवी वर्मा, प्रसाद, या निराला। 54 का आंसर होगा ऑप्शन डी निराला। यथार्थ और आदर्शवाद, आदर्श, महादेवी वर्मा, निराला, अगे, और बैनीपुरी। 55 का आंसर होगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता है, शांति प्रिय द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। 56 का आंसर होगा ऑप्शन बी शिवदान सिंह चौहान। दोआब, प्रोफेसर वासुदेव सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, डॉक्टर देवराज। 57 का आंसर होगा ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह। कहानी नई कहानी, बच्चन सिंह, मधुरेश, डॉक्टर रघुवंश, या डॉक्टर नामवर सिंह। 58 का आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर नामवर सिंह। साहित्य में दुखवाद, ईलाचंद जोशी, यशपाल, निराला, या देवराज। 59 का आंसर होगा ऑप्शन ए ईलाचंद जोशी। साहित्य और मनोविज्ञान रचनाएं, मुक्तिबोध की, डॉक्टर देवराज की, सी डॉक्टर नामवर सिंह की, डी अमृत राय। 60 का आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर देवराज की। मानव मूल्य और साहित्य, रागे राघव, नेमीचंद जैन, धर्मवीर भारती, मैनेजर पांडे। 61 का आंसर होगा ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। भाषा और संवेदना, डॉक्टर मैनेजर पांडे, ऑप्शन बी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर देवराज, या ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। 62 का आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। कामायनी एक पुनर्विचार, ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 63 का आंसर होगा ऑप्शन ए मुक्तिबोध की रचना है। शब्द और कर्म, ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी मैनेजर पांडे, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, या ऑप्शन डी देवराज। 64 का आंसर होगा ऑप्शन बी मैनेजर पांडे। साहित्य क्यों, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर नामवर सिंह, विजय देव नारायण, या डॉक्टर नगेन।
किसकी रचना है? 65 का आंसर है विजय देव नारायण शाही की, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66, हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए। पंक्तियां किसकी हैं? आगे की रामविलास शर्मा की, मुक्तिबोध के, प्रेमचंद की। 66 का आंसर होगा ऑप्शन डी प्रेमचंद की। 67, मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ था। किसका कथन है? ऑप्शन ए नंदू दुलारी वाजपेयी, ऑप्शन बी इंद्रनाथ मदान, या ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन डी लीलाचंद जोशी। तो 67 का आंसर होगा ऑप्शन ए नंदू दुलारे वाजपेयी। 68, छायावाद का संबंध 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति से है। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी नंदू दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, या ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। 68 का आंसर होगा ऑप्शन बी नंदू दुलारे वाजपेयी। सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी महादेव वर्मा, या ऑप्शन डी निराला। 69 का आंसर होगा ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। 70 क्वेश्चन नंबर, संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया। यह कथन किसका है? मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, नामवर सिंह, या रामचंद्र शुक्ल। 70 का आंसर होगा ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। हिंदी में यदि कोई कवि रत्न कहे जाने योग्य कवि या महाकवि हुए हैं तो वे सूर और तुलसी ही है। यह कथन किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह शर्मा, चंद्रवली पांडे, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। 71 का आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी की नवीन कविता में भाषा, भाव, शैली सभी कुछ नया अपरिचित है। वह कुछ कह रहे हैं यह तो सुन पड़ता है, पर क्या कह रहे यह समझ में नहीं आता। ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी पदम सिंह शर्मा, ऑप्शन सी निराला, या ऑप्शन डी आगे। 72 का आंसर है ऑप्शन बी पदम सिंह शर्मा। अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है। किसका कथन है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी ईलाचंद जोशी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 73 का आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। सुंदर और कुरूप काव्य में बस ये ही दो पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी। ये सब काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी नेमीचंद जैन, ऑप्शन सी ईलाचंद जोशी, या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। 74 का आंसर होगा ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्ता के साथ सहानुभूति की विवर्ती छायावाद की विशेषता है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 76, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी अगे, या ऑप्शन डी निराला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76 का आंसर होगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। ये सभी काव्य के सत्य के अन्वेषी, सभी अभी उस परम तत्व की खोज में ही लगे हैं जिसे पा लेने पर कसौटी की जरूरत नहीं रहती, बल्कि जो कसौटी की ही कसौटी हो जाती है। यह कथन किसका है? निराला, नेमीचंद जैन, अगे, या शमशेर बहादुर सिंह। 77 का आंसर होगा ऑप्शन सी अगे का। नेक्स्ट पंक्ति है, क्या हिंदी उपन्यास अपना पूरा स्तर प्राप्त किए बिना ही, अपनी पूरी संभावनाओं को चरितार्थ किए बिना ही अनिवार्य रूप से अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी मधुरेश, ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान, ऑप्शन डी नेमीचंद जैन। 78 का आंसर होगा ऑप्शन डी नेमीचंद जैन। कला साहित्य का ब्रह्म रूप है और जीवन उनका अंतरूप। शांतिप्रिय द्विवेदी, नंदू दुलारे वाजपेयी, अगे, या निराला। ये कथन किसका है? तो 79 का आंसर होगा ऑप्शन ए शांतिप्रिय द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 80, भाषा का आधारभूत रूप वह है जो रचनाकार समाज से स्वीकार करता है और उसी के अनुकूल उसकी संवेदना निखरती है, जिसे वह फिर अपनी काव्य भाषा में व्यक्त कर देता है।
ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी या ऑप्शन डी जगदीश गुप्त। तो 80 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब क्वेश्चन करेंगे जीवनी से संबंधित। हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है? ऑप्शन ए बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी देवकी प्रसाद मुंशी या ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास। तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन ए बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, प्रथम जीवनी लेखक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रथम और लास्ट अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसने लिखी? भारतेंदु ने, बाल मुकुंद गुप्त ने, बालकृष्ण भट्ट या प्रेमघन ने। 82 का आंसर होगा ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त ने। आर्य धर्मेंद्र जीवन महर्षि में किसका उल्लेख है? राजा लक्ष्मण सिंह, गांधी जी, दयानंद सरस्वती या भारतेंदु। 83 का आंसर होगा ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। गांधी जी कौन है के लेखक है? निराला, यशपाल, महादेव भट्ट या रामनरेश त्रिपाठी। 84 का आंसर होगा ऑप्शन डी रामनरेश त्रिपाठी। आवारा मसीहा में किसके जीवन का उल्लेख है? ऑप्शन ए शरतचंद, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 85 का आंसर होगा ऑप्शन ए शरतचंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अग्नि सेतु किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की, विष्णुचंद्र शर्मा, कन्हैयालाल नंदन, कन्हैयालाल प्रभाकर। 86 का आंसर होगा ऑप्शन बी विष्णुचंद्र शर्मा। अग्नि सेतु में किसकी जीवनी का उल्लेख है? निराला का, अब्दुल बिस्मिल्लाह या ऑप्शन सी नजरुल इस्लाम या ऑप्शन डी अगे। तो 87 का आंसर होगा ऑप्शन सी नजरुल इस्लाम। शिखर से सागर तक में किसके जीवन को आधार बनाएगा? ऑप्शन ए अगे, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी निराला या ऑप्शन डी गांधी जी। 88 का आंसर होगा ऑप्शन ए गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 89। शिखर से सागर तक किसकी रचना? आगे राम कमल दिनकर या विष्णु प्रभाकर। 89 का आंसर होगा ऑप्शन बी रामकमल राय। अकाल पुरुष गांधी किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, संपूर्णानंद, जैनेन्द्र या अमनेश त्रिपाठी। 90 का आंसर होगा ऑप्शन सी जैनेन्द्र का। नब्बे का आंसर हो गया जैनेन्द्र। क्वेश्चन नंबर 91। कुल्ली बाट किसकी रचना है? नागार्जुन की, जैनेन्द्र की, मुक्तिबोध की या निराला की। तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन डी निराला की। माँ प्राण निराला किसकी रचना है? गंगा प्रसाद पांडे, ऑप्शन बी अगे, ऑप्शन सी निराला या ऑप्शन डी डॉक्टर नगेन। 92 का आंसर है गंगा प्रसाद पांडे, ऑप्शन ए। मुक्तिबोध की जीवनी किस लेखक ने लिखी? देवेंद्र सत्यार्थी, विष्णुदत्त शर्मा, अमृत राय या शोभाकांत की। 93 का आंसर होगा ऑप्शन बी विष्णुदत्त शर्मा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94। महामानव महापंडित रचना किसकी है? दयानंद सरस्वती की, प्रकाशवती पाल, ऑप्शन सी कमला सांकृत्यायन या ऑप्शन डी कुमुद नागर। 94 का आंसर होगा ऑप्शन सी कमला सांकृत्यायन। वट वृक्ष की छाया में कमला सांकृत्यायन, प्रकाशवती पाल, शिवरानी देवी या कुमुद नागर। 95 का आंसर होगा ऑप्शन डी कुमुद नागर की रचना है। बाबूजी 96 क्वेश्चन नंबर। शोभाकांत, नागार्जुन, अगे या रागे राघव। 96 का आंसर होगा ऑप्शन ए शोभाकांत। कलम का मजदूर शिवरानी देवी, अमृत राय, धर्मवीर भारती या परिपूर्णानंद। 97 का आंसर होगा ऑप्शन बी अमृत राय। प्रेमचंद घर में
किसकी जीवनी है? ऑप्शन ए अमृत राय, ऑप्शन बी प्रेमचंद की, ऑप्शन सी शिवरानी देवी की, या ऑप्शन डी शोभा कांत की। तो 98 का आंसर किसने लिखी प्रेमचंद घर में? तो ये लिखी थी शिवरानी देवी ने, जो प्रेमचंद की पत्नी थी। 99 आत्मकथा क्या है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। ऑप्शन ए अर्ध कथानक, ऑप्शन बी जीवन चरित, ऑप्शन सी तरुण के स्वप्न, या ऑप्शन डी आत्मकथा। 99 का आंसर होगा ऑप्शन ए अर्ध कथानक, पहली आत्मकथा है। 100 क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है। आत्मकथा ए, ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी सत्य की खोज, ऑप्शन सी मेरा जीवन प्रवाह, या ऑप्शन डी मेरी जीवन यात्रा। तो लास्ट क्वेश्चन है 100 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य की खोज। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।